हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था आपने? हाँ शिवम, क्या विषय चल रहा था? ठीक बात है। प्रवृत्ति से पतन होता और निवृत्ति से उत्थान होता। यहाँ पतन का मतलब क्या है और उत्थान का मतलब क्या है? हाँ, बंधन का कारण नहीं बल्कि केवल मात्र बंधन। और उत्थान का मतलब? बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति से बंधन होता है और निवृत्ति से ज्ञान होता है। ठीक है ना? प्रवृत्ति से क्या होता है? निवृत्ति से ज्ञान होता है। अच्छा, अपने को कैसे पता लगे कि हम प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं या निवृत्ति की ओर? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। युक्ति युक्त सूत्र था। अच्छा, अब कैसे लगे कि हम विषय से आत्मा की ओर जा रहे हैं या आत्मा से विषय की ओर जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल युक्ति युक्त बात बता दी। परंतु इसका अनुभव कैसे हो? हमें कैसे पता चले कि हम प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं या निवृत्ति की ओर जा रहे हैं? अच्छा, तो इससे कैसे पता चलेगा? जैसे समझो किसी की विषयों में है या इंद्रियों में है या मन में है, तो समझो वह प्रवृत्ति की ओर समझा जाएगा या निवृत्ति की ओर? अच्छा, जिनकी प्रवृत्ति विषय में है वह भी प्रवृत्ति की ओर, जिन और जो मन की जगह पर वो भी प्रवृत्ति की ओर, दोनों एक ही होंगे क्या? कहने का मतलब कैसे पता लगाया जाए, अपने को कैसे अनुभव हो कि हम प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं या निवृत्ति की ओर? चलो ठीक, और भी कोई साधक बोलो अपने दृष्टिकोण से। कोई नहीं बोल रहे क्या?
चलो बहुत अच्छा। और भी कोई साधक है? अपना स्वयं का विचार रखना। कहने का मतलब हम स्वयं प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं या निवृत्ति की ओर जा रहे हैं, अपने को कैसे पता लगे। दूसरों के बारे में अपने को बिल्कुल विचार नहीं करना। कौन क्या कर रहा है ये उनको उनके हिसाब से करने दो। अपने स्वयं के बारे में विचार करो, क्योंकि ये वेदांत विचार अंतर्मुख बनाता है। जो कहने का मतलब बहिर्मुख होता है वह तो कभी वेदांत के रहस्य को समझ ही नहीं सकता। थोड़ा सबसे पहले इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए सबसे पहले निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए कि सचमुच में मुझे बंधन से मुक्त होना है या नहीं होना है। और बंधन से मुक्त होना है तो फिर मुक्ति के लिए मुझे ज्ञान को महत्व देना है या कर्म को महत्व देना है। तो फिर पता लगेगा, यदि हम ज्ञान को महत्व दे रहे हैं तो अंतर्मुख हो रहे हैं, और कर्म को महत्व दे रहे हैं तो बहिर्मुख हो रहे हैं। प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं या निवृत्ति की ओर जा रहे हैं, इसका फैसला इस प्रकार से हो जाएगा। हम वास्तव में महत्व किसको दे रहे हैं, तो इसे फिर पता चलता है कि सचमुच में हम प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं या निवृत्ति की ओर जा रहे हैं। हम अपने लिए बंधन तैयार कर रहे हैं या मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा गंभीरता से विचार करना होता है। हाँ, शिवो नारायण हरि। नहीं, गलत हो गया ना, दोनों विपरीत हो गए। बुद्धि प्रमाण में जिसकी निष्ठा वो प्रवृत्ति की ओर कहाँ जा रहा, और कर्म को महत्व दे रहा है, प्रवृत्ति से कैसे हट रहा है। ये दोनों बातें गलत बता दी यहाँ पर। तो थोड़ा बोलने में गलत हो गया, वैसे भावों में गलत नहीं है। हाँ, वैसे देखा जाए तो अभी जो जिन महाराज ने बताया ना, यदि कोई श्रुति प्रमाण को महत्व दे देता है तो वह प्रवृत्ति की ओर नहीं बल्कि निवृत्ति की ओर जा रहा। क्योंकि श्रुति प्रमाण से पहले भी बहुत सारे प्रमाण हैं। यहाँ तक देख लीजिए, बहुत सारे लोग तो अपने पांच पंचों के फैसले पर ही अटके रहते हैं, और बहुत सारे अपने मन के फैसले पर ही अटके रहते कि जो मैं सोचता हूँ, मैंने जो समझ लिया, मैं जो निश्चय कर बैठा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये सब सत्य है। तो ये अभी तो बहुत नीचे की बात है। उनसे ऊपर भी और बहुत सारे प्रमाण हैं। उसके बाद में फिर भगवत गीता का प्रमाण होता है, ब्रह्म सूत्र का प्रमाण होता है, फिर भगवत गीता का प्रमाण होता है, फिर श्रुति माता का प्रमाण होता है। तो श्रुति माता का प्रमाण यदि कोई ठीक तरह से समझ रहा है या निश्चय कर लिया है कि श्रुति माता परम प्रमाण है, तो प्रवृत्ति की ओर कहाँ जा रहा है, वो तो निवृत्ति की ओर जा रहा है। क्योंकि श्रुति माता जैसा कहती वैसा मुझे करना है, और अपना मन जैसा कहे वैसा मैं करूं, तो वह तो बहुत बहिर्मुख है, बहुत भटका हुआ है। वह अंतर्मुख अभी तक कहाँ पर है, वह तो बहिर्मुख है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा बहिर्मुख कहने का मतलब। इसीलिए तो कहने का मतलब हम पता नहीं कितने जन्म ले लेंगे तो भी ये निश्चय नहीं कर पाते कि वास्तव में बंधन क्या है, बंधन से मुक्ति कैसे होती, इसका साधन क्या है, वो साधनों की प्राप्ति कैसे होती है। हम तो कहने का मतलब जहाँ अपने को मौज मस्ती मनोरंजन दिखे, या अपना मन जहाँ पर अपने मन को अच्छा लगने लग जाए वही करने लग जाते हैं। बस इसी कारण से ये जीव भटकता रहता है। सच्ची बात तो यह है कि एकनिष्ठ हुए बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। इसे तो अच्छा कहने का मतलब संसार के जो होते हैं ना, पामर पुरुष कह दो भले, जिनको ये कसई से कसई कह दो, एक प्रकार से वेश्या कह दो भले, ये ठीक है, क्योंकि इनको बेचारों को पता ही नहीं है। इसलिए ये तो अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार उल्टे सुलटे करे, तो उनको क्या पता बेचारों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
परंतु बहुत सारी सत्संगें सुन करके भी कोई यदि सचमुच में लक्ष्य को पहचान नहीं पाता, निष्ठा नहीं बना पाता, तो उनके जैसे अभागे जीव संसार में फिर कौन है? कहने 12-12 महीने सत्संग सुन करके, जैसे अपनी क्लास चल रही, अभी कुछ समय के बाद में समझो 12 महीने हो जाएंगे, तो इतना सुनने के बाद में भी यदि हम ये निश्चय नहीं कर पाते कि वास्तव में बंधन क्या है, इसकी निवृत्ति का उपाय क्या है, ज्ञान है, कर्म है, अथवा ध्यान है, या तीनों है, या दो है, या एक, ये भी नहीं समझ पाते, और ये ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है, इनकी प्रक्रिया क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में समझ आनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, ऐसा बोध हो या ना हो, वो बात बहुत अलग है, परंतु कम से कम हम लक्ष्य तो ठीक बना ले ना। अच्छा, ये सूत्र बता रहे हैं जो समझ में आ रहा ना? कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हम ये निश्चय नहीं कर पा रहे कि श्रुति माता का जो प्रमाण है वो परम प्रमाण है, या भगवत गीता का परम प्रमाण है, या ब्रह्म सूत्र का परम प्रमाण है, या गीता, ये अपने रामायण महाभारत का परम प्रमाण है, या और उपन्यासों का, या ये संसार के लोगों का जो कथन है वो परम प्रमाण, ये अपन निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चय नहीं कर पा रहे तो समझो सचमुच में भटक रहे हैं या नहीं भटक रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत समय पहले, कहने का मतलब सबसे ज्यादा इसी विषय पर मंथन करवाया गया कि श्रुति माता ही परम प्रमाण है। श्रुति माता जैसा कहती है, अपने को समस्त अक्लों होशियारियों का त्याग करके बस उनकी आज्ञा के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। कभी भी जीवन में ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार श्रुति माता के मंत्रों का अर्थ करें, बल्कि ऐसा अपने को बनना चाहिए कि श्रुति माता का जो वास्तव में तात्पर्य है उसके अनुसार हम अपने मन को बनाए, हम अपने आप को बनाए। है या नहीं है? और पहले एक सूत्र वो भी विशेष रूप से बताया था कि हम, कहने का मतलब, संतों को महत्व भी देते हैं, संतों का सानिध्य भी करते हैं, परंतु इसमें हम संतों को अनुकूल बनाना चाहते, संतों के अनुकूल नहीं बनना चाहते, तो बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हम प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं या निवृत्ति की ओर जा रहे हैं, ये अपने को पता ही नहीं लगता है। हम तो सोचते हैं कि निवृत्ति अच्छी है तो कह देंगे हम तो निवृत्ति की ओर जा रहे हैं, और प्रवृत्ति सही हो तो कह देंगे प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। अब इस गड़बड़ घोटाले को कैसे निकालें, बताओ? हाँ, ये अपने अपने को ही करना, अपने स्वयं को ही अपन स्वयं चेक करेंगे ना। अच्छा, स्वयं को चेक करने की विधि भी आनी चाहिए, और जब इस पर हम खरे उतरे या इधर उधर दिखे तो फिर अपने को वापस अपने हिसाब से शास्त्रों की रीति से किस प्रकार से अपना जीवन आदि होना चाहिए वैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात, परंतु 1000 बार भी सुन करके कोई भटकना चाहे तो फिर उनको इस संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकता, बच भी तो नहीं सकते ना। इसलिए व्यवहार में सर्वत्र यही देखना चाहिए, आप चाहे कर्म का, उपासना का, ध्यान का, समाधि का, किसी का भी अनुष्ठान कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में प्रवर्त निवर्त हो रहे हो, तो इसमें भी श्रुति माता को प्रमाण समझो कि श्रुति माता चाहे प्रथम कक्षा का ही क्यों ना हो, परंतु प्रथम कक्षा में भी कैसे बैठना होता, कैसे समझना होता, क्या करना होता, क्या नहीं करना होता, इन समस्त बातों को ठीक प्रकार से मंथन करना चाहिए। तो चलो फिर वापस आ जाते हैं अपने विषय पर, हम प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं या निवृत्ति की ओर जा रहे हैं, अर्थात हम महानता की ओर जा रहे हैं या पतन की ओर जा रहे हैं, उत्थान या पतन। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, सोना और पीतल दोनों एक जैसे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? परंतु यदि कोई पीतल को सोना समझ रहा है और सोने को पीतल समझ रहा है,
तो बताओ उत्थान की ओर जा रहा है या पतन की ओर जा रहा है? पतन की ओर जा रहा। अब यदि उसको कोई कह दे तुम पतन की ओर जा रहे हो, और वो कहे चलो चलो तुम तुम्हारा काम करो हम सब समझते हैं, तो अब उनको क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब संसार में अधिकतर साधकों की यही हालत होती है। अच्छा, सोने को पीतल समझना और पीतल को सोना समझना ये क्या है? हाँ नहीं, इसको सोने की जगह क्या रखेंगे, पीतल की जगह क्या रखेंगे? हाँ बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर बात बताई। और कोई दूसरा भी तरीका बताएं। एक बात इन्होंने बताई, इसी प्रकार से और भी बता सकते हो आप लोग। हम्म, ये बहुत अच्छा। ये और सबसे ऊंची बात थोड़ी ये बताई, क्योंकि जब इस जगह पर हम ठीक प्रकार से समझेंगे तभी ज्ञान और कर्म को महत्व देंगे, वरना जिनको आत्म साक्षात्कार ही नहीं करना उनको ज्ञान से भी क्या मतलब है, कर्म से भी क्या मतलब। उनके लिए तो परवर्ती निवर्ती सब गुड़ गोबर है, उनको तो मजा लेना, अब उनके लिए क्या करना है एक तरह से। तो आत्मा जो है वो सोना है, आत्मा को परमात्मा को, और ये अनात्मा या जगत जो है ये पीतल है। अब यदि कोई परमात्मा को संसार समझ रहा हो और संसार को परमात्मा समझ रहा हो तो क्या होगा? हाँ, कुल मिलाकर के असली को नकली समझना और नकली को असली समझना। जैसे कहने का मतलब कोई कहता मैं 50 वर्ष से 60 वर्ष से 100 वर्ष से संतों का संग कर रहा हूं, परंतु देखा जाए तो वह है जिसी जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है उनको संत नहीं मिले हो, ठीक है ना, उन्होंने पीतल को ही संत समझ लिया हो, संतों के लक्षणों से युक्त थे ही नहीं फिर भी उनको संत समझ लिया। अथवा हो सकता है अपने में भी कुछ गड़बड़ हो, तो जो सचमुच में संत है उनको संत न समझे, और संत नहीं है उनको संत समझ ले, तो ये क्या हुआ? ये सोने को पीतल, पीतल को सोना समझना होता है। अधिकारी को अनधिकारी समझे, अनधिकारी को अधिकारी समझे, क्या होता है ये? अच्छा, कोई सोने को पीतल समझ ले तो बताओ, किसी के पास में एक ट्रक भर करके पीतल की रखी हुई है, अब वह समझता है कि मेरे पास में तो एक ट्रक जितना सोना पड़ा हुआ है, तो बताओ वह उस सोने से अरबों खरबों पति हो सकता है क्या? हाँ भाई, यदि वह पीतल को सोना समझ करके पागल हो रहा तो निश्चित रूप से भटकेगा। और कोई सोने को पीतल समझ रहा हो, एक ट्रक भर करके सोना पड़ा हुआ वो समझता है कि पीतल है, तो सोचेगा अरे इसे कितने पैसे आ जाएंगे, फालतू, अपन तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो जीवन भर ऐसे धक्के खाएगा या नहीं खाएगा? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए भाई विशेष बात तो ये बताते हैं कि अपने मन के निर्णय को, अपने इंद्रियों के निर्णय को, अपनी बुद्धि के निर्णय को कचरे में डालो। वास्तव में श्रुति माता क्या कहती है, संत महापुरुष कहते हैं क्या कहते हैं, यहाँ पर संत महापुरुष क्या कहते हैं, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि वास्तव में वह संत हो। यदि कोई गीदड़ को शेर समझ करके बैठ जाए तो उनके जैसा मूर्ख तो तीन लोग में कोई है ही नहीं है, वह तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, और वह कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ इसलिए कहने का मतलब सचमुच में संतों का सानिध्य लेकर के इसकी असलियत को समझना चाहिए, तब जाकर के समझो अपना जीवन उत्थान की ओर बढ़ता है। अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो प्रत्येक क्रिया चेष्टा में श्रुति माता को महत्व देकर के चलते हो? कोई है ऐसा कोई सूरवीर? तो मैं प्रत्येक क्रिया चेष्टा में श्रुति माता का जैसा आदेश निर्देश होती है वो होता है, या सचमुच में जो संत महापुरुष है उनको ही महत्व दे करके चलते हैं, अपने मन की मनमानी बिल्कुल नहीं करते। यदि मन कह रहा कि ये करना चाहिए, श्रुति माता कहती नहीं करना चाहिए,
तो फिर हम मन को महत्व देते हैं या श्रुति माता की बात को मानते हैं? अपना मन कहते वो करते हैं या संत महापुरुष कहते वो करते हैं? इससे पता लग जाएगा कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो अपने आप को सचमुच में बंधन से मुक्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ, कोई नहीं बोल रहे हैं? चलो ठीक, 100% नहीं करे फिर भी 50% करने वाले बताओ, हम 50% तो पालन करते हैं। अथवा चलो ऐसा बताओ, श्रुति माता कहती वो नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु श्रुति माता जिसके लिए मना कर देती ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई साधक हो? ये अब तो शायद बोल सकेंगे, बहुत नीचे उतर गए अब तो। आप यहाँ इतने बैठे हुए, आप में से भी कोई हो तो बोल देना। कोई श्रुति माता जो कहती वो तो हम वास्तव में सचमुच में नहीं कर पा रहे हैं, परंतु श्रुति माता जिसको करने के लिए मना कर देती उसको तो हम करते ही नहीं, चाहे हमारे प्राण क्यों ना निकले। थोड़ा थोड़े आते हैं? अच्छा, हमारे महावीर जी महाराज कह रहे थोड़े थोड़े तो आते हैं। अब पूरा कहे तो बात कुछ और है, फिर बात करें, वरना अभी कहेंगे तो कह देंगे हमने थोड़ा कहीं कहा। चलो और नीचे उतर जाते हैं। श्रुति माता जिस काम को करने के लिए मना करती उसमें भी फिर दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसा होता है जिससे अपना पतन हो जाता है, और एक ऐसा होता है जिससे पतन तो नहीं होता परंतु हम है जहाँ के तहाँ रहते। इस प्रकार से आज्ञा पालन करने वाले कौन कौन है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कोई ना कोई पूर्वी तो निकले। चलो फिर कभी भी परीक्षा ले सकते हैं इस बात की। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या सूत्रता है, किसके ऊपर हाँ करिए आपने, आपको ध्यान है या नहीं? हाँ सर, ये नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। चलो कम से कम ये एक तो फोर व्हीलर निकले ना भाई। चलो बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद है। हाँ शिव हम। हाँ नहीं, अब अपने को अपने बारे में ही करना, दूसरों के बारे में तो मैं देखता रहूंगा और क्या। हाँ आपके लिए बोलो, ये बहुत अच्छी, वरना क्या होता है कि हम, जैसे आप किसी के लिए कुछ कहो और दूसरा कुछ कहे, तीसरा कुछ कहे, तो फिर ये थोड़ा वितंडावाद हो जाता। हाँ बोल रहे हो तो हो सकता है आप ऐसे हो तभी बोल रहे हो, और यदि बोल रहे हैं और यदि नहीं है तो फिर थोड़ा बनने की कोशिश करना, कहीं गड़बड़ दिखे तो। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही है। हाँ नहीं, वैसे तो 50 पैसे कम से कम तो मैं किसी को नहीं मान रहा हूँ, 50 पैसे तो आप में से सब हो, भले ही नहीं बोल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, तभी तो इतने समय से आप बरोबर जुड़ रहे हो, 10 महीने हो गए, कोई एब्सेंट नहीं कर रहा, तो धन्यवाद आप लोगों को, सचमुच में प्यास है तभी तो। वैसे थोड़ा आपकी थोड़ी भिड़ाई की जा रही, वरना हम तो, कहने का मतलब आप में इसी समय 4 साधन सिद्ध करके इसी समय तत्व साक्षात्कार करवा सकते हैं।
आप सचमुच में इस समय भी चतुष्टय साधन संपन्न हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। परंतु क्या है कि थोड़ी गड़बड़ियां जो विशेष रूप से जो होती है ना, ज्ञान के बाद में जो गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ करने का मतलब थोड़ी निकल जाए। उस दिन जो दृष्टांत बताया था ना, सबका त्याग करना पड़े फिर भी, कहने का मतलब आत्म साक्षात्कार हो गया तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, ऐसी सोच अपने को बनानी थोड़ी। तो सबका त्याग करना पड़े फिर भी हम पीछे न हटे, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अपनी कल्पना कल्पना जानकारियां कुछ भी क्यों न हो। परंतु क्या करें, इसके लिए तो लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं कि मैंने जो कहा वही सत्य है, मेरे को गलत करके सिद्ध करके बताओ, हम ऐसा वैसा कर देंगे। हाँ, कहने का मतलब चलो, वैसे नाम तो नहीं लेंगे, परंतु एक जीवन की कोई घटना आपको बताते हैं। बात तो भले हम आकाश पाताल की करते हैं, परंतु होता है क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ऐसे ये जो दृष्टांत दिया जा रहा है, किसी का तिरस्कार या अपमान करने के लिए नहीं, साधकों की जानकारी के लिए दिया जा रहा। साधकों को थोड़ा विचार करना और समझना, वरना ऐसा नहीं, क्योंकि उनमें किसी का नाम भी नहीं लिया जाएगा, परंतु घटना तो बताई जाएगी ताकि पता चले कि वास्तविकता क्या होती है। ये बात शायद कम से कम 20-25 वर्ष पहले की है। उसमें क्या कि एक जगह पर कहीं सिटी के अंतर्गत कोई एक संत रहते थे। तो संत रहते तो उनका विचार था कि ये जो अपना मकान जो बना हुआ ना, इसको कहने का मतलब आश्रम ही बनाएंगे। तो मैं भी वहां पर खूब जाया करता था, खूब रहा करता था, तो कि इसको आश्रम ही बनाएंगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर वेदांत का प्रचार प्रसार होगा और खूब, कहने का मतलब साधक लोग आएंगे, कुछ न कुछ सूत्र निकलते रहेंगे, साधकों का कल्याण होता रहेगा। तो थोड़ा समय परिवर्तन हुआ, समय निकला, और फिर उस मकान के कुछ ग्राहक आ गए समझो, या उनको हो सकता पैसों की आवश्यकता हुई हो, तो बेचने का विचार हुआ। तो बेचने का विचार हुआ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने को ये तो बहुत लंबा चौड़ा, समझो जैसे 50 फीट लंबा हो, तो ये तो बहुत ज्यादा, आप ऐसा करते 40 फीट तक बेच देते, 10 फीट का रहने देते, उनमें अपना एक कमरा बना लेंगे और वहीं पर साधकों के लिए सत्संग की क्लास लगाएंगे। तो पहले तो आधे के लिए कहा, आधा बेचेंगे, आधा अपने लिए रखेंगे। और फिर पूरे का विचार हुआ, तो मैंने कहा भाई 10 फीट रख लेते, क्या फर्क पड़ता। कहा हाँ ठीक है। परंतु पता नहीं क्या हुआ कि मन में ऐसी जत गई, नहीं नहीं, ये तो पूरा का पूरा ही बेचना है। तो मैंने कहा अरे, अपन वेदांत की इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, 24 घंटे भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय बोलते हैं, और वेदांत के सिवाय कुछ चर्चा भी नहीं करते, और सबसे ऊंची कक्षा अजातवाद दृष्टि सृष्टिवाद से नीचे बातें ही नहीं करना, सारा जगत सपने के समान, जैसे बंध्या का पुत्र कभी हुआ हो तो ये जगत तो वो बंध्या का पुत्र नहीं होता, वैसे जगत भी नहीं है, सारा संसार झूठा, वास्तव में ये सब कल्पना मात्र है। अब ऐसी इतनी ऊंची ऊंची बातें किया करते थे, उनको कहा भाई ऐसा करते, केवल 10 पेटी रख लेते हैं, बाकी का आप ले बेच दो। कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल एक भी नहीं रुकूंगा। फिर मैंने उनको कहा अरे ये अपन इतनी ऊंची बातें करते, क्या भगवान शंकराचार्य जी महाराज के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। तो फिर उन महात्मा ने अजातवाद की तो बातें करते हैं ना, उन्होंने स्पष्ट कह दिया तुम्हारी तो बात ही क्या, स्वयं शंकराचार्य जी भी आ जाए, उनके लिए भी 1 इंच जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो अब विचार करके देखो, हम बहुत ऊंची ऊंची कक्षा की बातें करते हैं, तो वास्तव में ये सार्थक है क्या। तो कहने का मतलब, अब ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती तो फिर पता चलता है कि आगे जाकर के साधक लोग असुर न बन जाए, अपनी मनमानी न करे, वास्तव में इनके हृदय में वेदांत के प्रति, महापुरुषों के प्रति ऐसी निष्ठा रहे कि इनके लिए प्राण त्यागना हो तो हम त्यागे, परंतु गड़बड़ हो जाती हैं। इसीलिए कहने का मतलब, ये वर्तमान में बातें ज्यादा होती, जब थोड़ा बहुत परीक्षा का समय आता है ना, उस समय कहने का मतलब साधक भटक जाते हैं। हो सकता है ग्रुप में
मैं सुना रहा हूँ तो हो सकता है किसी साधक को इनका पता भी हो, परंतु नाम तो वैसे लेंगे नहीं, क्योंकि अपने को किसी का तिरस्कार थोड़े करना, सब महापुरुष है, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक, हमें किसी की आलोचना करके भी क्या लेना। परंतु कहने का मतलब अपनी जो असलियत होती ना, मानसिकता, वास्तव में भीतर में क्या भरा हुआ, भीतर की क्या निष्ठा, वो उस समय पर बाहर निकल जाती, तो हम वास्तव में ब्रह्म विद्या को, संतों को कितना महत्व दे रहे हैं, इसका पता सहज ही चल जाता है। इसलिए कहने का मतलब, अरे दूसरे तो क्या समझे, हम भी नहीं समझ पाते कि हम सचमुच में बहिर्मुख है या अंतर्मुख है। हाँ, इसलिए कहने का मतलब बड़ा विचार करना पड़ता, ये संसार बड़ा विलक्षण है, कहने का मतलब कर्म धन भोग के लिए सच्ची बात है। अच्छा, आपको थोड़ा विलक्षण सूत्र बताएं तो इस संसार में ऐसा समझ लेना चाहिए कि जितने भी संसार के लोग हैं ना, संत देखो अष्टावक्र गीता का थोड़ा सूत्र बताते हैं। अष्टावक्र गीता के अनुसार देखा जाए तो संसार के लोग जितने भी ये महान त्यागी है, और ये संत महात्मा महान भोगी है। महान कौन है? परमात्मा। तो कहने का मतलब संसार के लोग उस महान परमात्मा को तुच्छ भोगों के लिए त्याग दिया या नहीं त्यागा? तो ये बेचारे महान त्यागी हुए या नहीं हुए? और संत महात्मा उस महान परमात्मा को भोगना चाहते हैं, इसके लिए समस्त कचरे को लात लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये संसार के लोग बड़े विलक्षण होते हैं। तो कर्म धन भोग के प्रति इनका वास्तव में इतना आग्रह होता है कि क्या कहें वास्तव में। वो एक दृष्टांत आता है ना, कोई सेठ खजूर के ऊपर चढ़ गया, खजूर खाने के लोभ से। ऊपर चढ़ने के बाद में खजूर तो खा नहीं सका, वो हवा चलती तो 10 फीट खजूर इधर जाती, 10 फीट इधर, तो वो सोचा रे ओ मरा, ओ मरा, ओ मरा। अपने इष्ट देव को याद किया और कहा, मैं संकल्प करता हूँ कि 100 ब्राह्मण जिमाऊंगा। अब नीचे उतरने लगता तो आधे आता, सोचता सो की क्या जरूरत भगवान को प्रार्थना, क्योंकि पहले 10-10 फीट जाती थी खजूर, अब तो 5-5 फीट ही जा रही है। तो कहा सो की क्या जरूरत, 50 तो मैं निश्चित रूप से जिमाऊंगा। फिर और उस जगह से आधा आता, फिर 25 ब्राह्मण कर देता, फिर नीचे आता 5 कर देता, और नीचे उतरने के बाद में तो एक ही रहता। और एक ही में भी ऐसा सोचता है कि जगह जगह जाकर के पूछता है, मेरे को किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना, तुमको क्या क्या चाहिए? तो कहने का मतलब जो कह देते मेरे को पाव घी, आधा किलो घी, या ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, उनसे चर्चा ही नहीं करता। कम से कम 2 रुपए 5 रुपए में कौन सा ब्राह्मण भोजन करके निवृत्त हो सकता है, ऐसे ब्राह्मण की खोज में रहता था। फिर आगे का दृष्टांत तो मनोरंजन का, अपने को क्या करना, परंतु लोगों की ऐसी नियत होती है। तो वास्तव में जो सचमुच में वेदांत को महत्व देता है ना, जो ब्रह्म विद्या को महत्व देता, ब्रह्मवेता महापुरुषों के प्रति जो समर्पित हो जाता, वह किसी को कुछ नहीं समझता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को भी कतरा समझ लेता है। यदि उनको प्राप्त करने के लिए इन सबका भी त्याग करना पड़े, तो भी करने का मतलब है, मन में संकल्प भी नहीं करता कि मेरा क्या होगा, या ऐसा करना ठीक है या नहीं। यदि ऐसा सोचता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह साधक ही नहीं है। कोई बात नहीं, जो भी है, कम कम से कम एक तक तो रहना भाई, ज्यादा नीचे मत उतर जाना। हाँ, शिवोहम। हाँ, नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। परंतु बात ये है कि वो जो साधक था ना, वो साधक नहीं था, वो तो संसारी था। पता नहीं, पता नहीं वो कितने जन्मों के बाद में वेदांत तक पहुंचेगा। अब आप लोग तो सब वेदांत तक पहुंचे हुए हो, इसलिए आप तो बहुत ऊंची कक्षा में पहुंचे तो। तो कहने का मतलब आपको जो सूत्र बताया था, सोने को यदि पीतल समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब
सोने को छोड़ करके कोई पीतल लेने के लिए जा रहा है तो समझ लेना वह पतन की ओर जा रहा है, और पीतल का त्याग करके सोने को प्राप्त करने के लिए चेष्टा रहता है वह उत्थान की ओर जा रहा है। तो आत्मा से यदि विषय की ओर जा रहा है तो समझो वह पतन की ओर, प्रवृत्ति की ओर जा रहा है, और विषय से आत्मा की ओर जा रहा है तो समझो वह उत्थान की ओर जा रहा है, वह निवृत्ति की ओर जा रहा है। तो प्रवृत्ति बंधन होती है और निवृत्ति मुक्ति का साधन होती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इस रहस्य को समस्त साधकों को समझ लेना है। जो बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, विषयों को महत्व देता है, समझ लेना वह प्रवृत्ति को महत्व दे रहा है। और जो विषय को, इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को, अर्थात विषय का मतलब भोग पदार्थों को, आ गया समझ में? जो भोग पदार्थों को महत्व दे रहा है वह किसकी ओर जा रहा? जो इंद्रियों को महत्व दे रहा है, हाँ बिल्कुल प्रवृत्ति की ओर जा रहा। जो मान्यताओं को महत्व दे रहा है और जो जानकारियों को महत्व दे रहा है, इसलिए अपनी जानकारियों को, अपनी मान्यताओं को, अपनी कल्पनाओं को एक तरफ रख करके, ताक में रख करके, कचरा समझ करके श्रुति माता और संत महापुरुष क्या कहते हैं इस बात को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तभी सचमुच में हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तब देख लेना, हो सकता है किसी के पास में ऐसी कोई सिद्धि हो जिससे उनको पता चलता हो कि अभी तक हम 1 करोड़ वर्ष तक नहीं मरेंगे, तो आराम से धीरे धीरे निश्चय करते रहना, कोई चिंता नहीं करनी। और यदि किसी को ऐसा पता नहीं चलता हो तो निश्चय कर लेना एक पल भी श्वास आया नहीं आया इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये कहने का मतलब हमें पता चलना चाहिए कि वास्तव में आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को किसको महत्व दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो। और आपको भी पता चल जाए तब तो बहुत ऊंची बात, क्योंकि हमें पता चलेगा तो हम वहां से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और आपको पता चल जाएगा तो आप स्वयं ही वहां से ऊपर उठने की कोशिश करोगे। तो ये दोहरा फायदा होगा। अब हम उल्टा करते हैं, होते हैं तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध के पीछे पागल, और कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बस बुद्धि में अटका हुआ हूँ, और ना सब निचले सब छोड़ दिए मैंने, अब करें क्या उनके लिए, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अपने को कुल मिलाकर के जो महात्माओं का वेदांत है, जो सत्य संप्रदाय की रीति से ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जाता, तो आत्म साक्षात्कार किया जाता, बस उस श्रुति माता को अर्थात श्रुति सम्मत सिद्धांत को ही महत्व देना है। श्रुति माता जैसे आदेश निर्देश देती हैं उसी प्रकार से अपने जीवन को बनाओ और अपनी समस्त कल्पनाओं को तुल्य लगाओ, क्योंकि ये सारी की सारी कल्पनाएं अनादिकाल से अपने को भटका रही हैं। इन कल्पनाओं से यदि हमारी मुक्ति होती तो हम कभी के मुक्त हो गए होते। अभी वर्तमान में हमारा होना ये सिद्ध करता है कि अभी तक हम कृतार्थ नहीं हुए हैं। आ गया समझ में? चलो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात ये है। विचार करते रहना इनके लिए, है ना? हाँ, बात ठीक ठीक तरह से समझ में आ जाएगी तो क्या बात है, समझो जीवन अपना धन्य हो गया। बस मुझे केवल श्रुति समत सिद्धांत को, श्रुति श्रुति माता जो है वो परम प्रमाण है, बस इतना सा अच्छी तरह से समझ लेना अपने को। और कोई शंका हो तो बोलो। किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख लो।